हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। पहले के टॉपिक में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये ऑलरेडी हम लोग अपने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो आज बच्चों की स्पेशल फरमाइश हुई कि मैम हमें इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में बताएं। तो आज उन्हीं के लिए मेरा वीडियो, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। उन इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस क्या होंगे। देखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कि वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अलग थे, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यहाँ पे किस में है, दिस आर बाय द स्फेरिकल सरफेस। तो ये क्या लॉज हैं, क्या इनके रूल्स हैं, तो ये आज हम कंप्लीट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंप्लीट करेंगे इसको। नाउ सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तब क्या होगा। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा? देखो बच्चों कि लेंस क्या है, लेंस जो है वो एक ही स्फीयर के दो जुड़ के लेंस बनता है। नाउ अगर आप इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दें, इस वाले पोर्शन को इरेज कर दें, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन हमें मिलता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द लेंस। इसको लेंस बोला जाता है। इसका, इस सरफेस का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर ये वाला, एंड इन दोनों को जो ज्वाइन करती हुई जो रे निकलेगी, उस रे को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? नाउ फॉर दिस लेंस, अब ये जो पार्ट है इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाता है और फोकस जो है वो यहाँ पे होता है, दिस इज F1। इसका जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, दिस इज F2, एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C2। लेकिन इसको भी ऑप्टिक्स में 2F2 लिखा जाता है बिकॉज इट इज जस्ट डबल ऑफ द फोकस। ठीक है, नाउ इसको क्या लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द 2F1, इसको 2F1 बोला जाएगा। नाउ इन इसका जो मिडल है, लेंस का जो मिडल पोर्शन है, इसको बोला जाता है O, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर फॉर दिस लेंस। लेंस कौन सा? ये वाला, दिस वन इज द लेंस। और ये जो लेंस है जो मिडल में थिक है और इसके एजेस जो होते हैं वो थिन होते हैं, तो ये लेंस जो है इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। नाउ अब क्या होगा, फर्स्ट जो रूल है इसका कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन व्हाट हैपन। देखो तो ये दिस वन इज द लेंस, ठीक है। नाउ दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस जिसका F1 ये हो गया 2F1, this one is F2 and this one is 2F2, this is optical center। जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे, तो ये जो रेज होती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस इट विल गो थ्रू द फोकस। अगेन दूसरी रे ऑफ लाइट आती है, वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, इनकी जो रेज पैरेलल होंगी उनकी इमेज फॉर्मेशन होगी F2 पे। सिमिलरली बात करें तो रेज ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो अगेन दिस वन इज द मिरर, ये मिरर है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है F1, दिस वन इज 2F1, F2 एंड 2F2। नाउ अगर ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी तब वो कहाँ से जाएंगी। देखो बच्चों, इसमें अगर ऑप्टिकल सेंटर से रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं तो ये जो रेज ऑफ लाइट है इसको पार करके आगे की ओर निकल जाएंगी। ये वापस से हमने मिरर में क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रेज ऑफ लाइट जाती हैं तो वो उसी पाथ से वापस आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर रेज ऑफ लाइट जा रही हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से रेज ऑफ लाइट वापस नहीं आएंगी, उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। आई बात समझ में? तो दिस इज द सेकेंड रूल, दिस वन इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। नेक्स्ट बात की जाए, रेज ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फोकस। जब रेज ऑफ लाइट
फोकस से पास करेंगी तब क्या होगा? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? दिस वन इज़ द लेंस जिसका ये हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर. दिस वन इज़ F1, दिस वन इज़ F2F1, दिस वन इज़ F2 and 2F2. Now if a rays of light passes through the focus, देखो बच्चों, जब एक रे ऑफ लाइट पास करेगी फोकस से तो क्या होगा? अगर यहाँ से आती है रे, ये क्या हो जाएगी? ये पैरेलल चली जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. सिमिलरली अगर यहाँ से रे आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी? पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो दीज आर द 3 रूल्स दैट वी स्टडी फॉर द इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन के लिए हम पढ़ेंगे. तो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले बात की जाए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी. सो फर्स्ट वन इज, ये हो गया convex lens. This one is principal axis. This one is optical center. F1, 2F1, F2 and this one is 2F2. Now when object is at infinity, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर हो चाहे लेंस हो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा. जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो पैरेलल होती हैं. पैरेलल होंगी तो वो कहाँ से जाएंगी? यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में अभी हमने एक रूल में पढ़ा था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी रेज देन दे विल पासेस थ्रू द F2, फोकस से होके गुजरेंगे. नाउ ये यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन दैट केस इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो होगी कहाँ पे बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट F2. नेचर कैसा होगा इसका? नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड, इस पॉइंट पे रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ इसकी साइज कैसी होगी? साइज जो है देखो बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बड़ा साइज में रहता है तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी? स्मॉल साइज में होगी. तो इस इमेज इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड. आई बात समझ में? तो these are the image formation, nature and size when the object is at infinity. नेक्स्ट बात करें कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 होगा तब इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी. तो दिस वन इज द सेकेंड इमेज. ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज F1, 2F1 and F2, this one is 2F2. Now where will be the image form when object is beyond 2F1? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट हम पहला ऑब्जेक्ट रखें और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट कॉर्नर पे, तो इसको हमेशा साइज को आप हमेशा क्या कर लें? बड़ी कर लें. ठीक है. नाउ अब ये क्या हो गया? पैरेलल जाएंगी. पैरेलल जाते ही फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है वो कहाँ से पास होंगी? F2 से जाएंगी. आई बात समझ में? दूसरी जो रे है वो कहाँ से जाएगी? दैट विल गो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे जाती है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी. और जो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ नज़र आएगी? वो नज़र आएगा इन बिटवीन F2 एंड 2F2. यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नज़र आएगी. और इसका जो नेचर है देखो बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है. इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है? इमेज जो फॉर्म हुई है वो F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म हुई है. तो दिस इज द सेकेंड image formation when object is kept at 2F1, beyond 2F1. Next one is when object is at 2F1. जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? तो दिस इज द लेंस F1,
2f1, optical center, f2 and 2f2. ना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है एट 2f1. जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? पहली रे आई, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल गो थ्रू द f2. पासिस कहाँ से होगी? f2 से पास हो जाएगी. दूसरी जो रे आती है वो रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से जब रे आएगी तो ये कहाँ पे जाएगी? ये इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है ये बनेगी एट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कहाँ नज़र आएगा? एट दिस पॉइंट. तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा इसका कहाँ पे नज़र आया? एट 2f2. यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा जाएगा तो इमेज जो होगी उसकी वो 2f2 पे फॉर्म होगी. जो नेचर होगी इमेज की वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड साइज जो होगी वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज. इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1. आई बात समझ में? तो दीज आर द three image formations, first three image formation. Now next one is, now the fourth image is जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा होगा तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी? पहली रे आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गोज थ्रू द f2. दूसरी इमेज आई, रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे नज़र आएगा? यहाँ पे. तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बियॉन्ड 2f2. तो इमेज कहाँ होगी? फॉर दिस केस इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f2. नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ साइज कैसी होगी? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा करते चलेंगे इमेज की जो साइज़ है वो अपने आप क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी. तो साइज़ ऑफ द इमेज कैसी होगी? इमेज साइज जो होगी वो लार्ज होगी. इट इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज. नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट जो फिफ्थ इमेज हमारी है दैट इज बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो दिस वन इज द lens. This is optical center, f1 again, 2f1, f2, this is 2f2. Now object is kept between the f1 and optical center. अब image कहाँ पे form होगी? Now in this case again I ray strike करी, f2 से गुजरी, यहाँ से रे आई स्ट्राइक करी और f2 से गुजरी. दूसरी जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी. देखो बेटा, इनका यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो ज़्यादा है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो समवेयर कहाँ होगा? समवेयर. तो यहाँ पे जो पॉइंट नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी लगभग इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो ऑब्जेक्ट के साइड पर ही होगा. और कहाँ होगा? यहाँ पे होगा. ठीक है. तो इनकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f1. इमेज जो होगी वो फॉर्म होगी बियॉन्ड 2f1 और इसका जो नेचर होगा वो होगा अपराइट, और आप कह सकते हैं इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से लार्जर, यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज. एंड इसका जो इमेज होगी वो सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो these are the 5 image formation by convex lens. Next one is 6th one, that is when object is kept
एट F1. F1 पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इन दैट केस वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? दिस वन इज F1, F2 to F2. Now object is kept here. जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, in that case where will be the image form parallel to the principal axis, it will goes to the F2. F2 से जाने के बाद में ये जो रे होगी ये यहाँ से पास होगी, and these two rays are parallel to each other. That's why image जो formation होगा वो image formation at infinity पे होगी, and साइज जो होगा वो highly enlarged, and the nature of the image is real and inverted. So these are the image formations by convex lens. प्लीज़ इसको वॉच करें, पूरा देखें, कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए, जो आप इसको 2 दिन 3 दिन हम क्लासेस में लगाते हैं, यहाँ पे हमने इजीली इसको अंडरस्टैंड किया है. प्लीज़ वॉच इट. थैंक यू सो मच.